नमस्कार। गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़। अब 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने 16 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो जुड़ा हुआ है सरकारी सेवाओं में अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के बाद में प्रमोशन। मौजूदा समय में 1 जून 2002 के बाद यदि 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है किसी के तो वो सरकारी सेवाओं में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, यानी भर्ती नहीं हो सकता। और उसके बाद यदि बच्चों की संख्या में इंक्रीज होता है तो प्रेजेंट नियमों के मुताबिक 3 साल के लिए प्रमोशन को रोका जाता है। अब दोनों नियमों में वो बदलाव करते हुए जो अमेंडमेंट जारी किए हैं वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट के लिए नियमों में जो बदलाव हुए हैं वो इस प्रकार है। The candidate having more than 2 children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he or she has on 1st June 2002 doesn't increase। ये नियम एग्जिस्टिंग था, सेम रखा गया है। 1 जून 2002 से पहले जितने भी बच्चे थे उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो उसको सरकारी सेवाओं में अपॉइंटमेंट के लिए डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त यह है, वेयर ए कैंडिडेट हैज ओनली वन चाइल्ड फ्रॉम अर्लियर डिलीवरी बट मोर देन वन चाइल्ड आर बोर्न आउट ऑफ ए सिंगल subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children। अपॉइंटमेंट से पहले जितने भी बच्चे हैं वो एक सिंगल एंटिटी और अपॉइंटमेंट के बाद में केवल एक ही यदि बच्चा होता है तो उसको सिंगल एंटिटी यानी 2 बच्चे कुल मिलाकर काउंट किए जाएंगे। ऐसे भी शर्तों के ऊपर यदि कोई अपॉइंटमेंट होता है तो उसको भी डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन यह है, while counting the total number of children of a candidate, the children born from earlier delivery and having disability shall not be counted। यदि बच्चा डिसेबल पैदा होता है तो उसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन में काउंट नहीं किया जाएगा। फोर्थ कंडीशन यह है, एनी कैंडिडेट हु परफॉर्म रीमैरिज विच इज नॉट अगेंस्ट एनी लॉ एंड बिफोर सच द रीमैरिज he is not disqualified for appointment under this sub rule। He shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage। यानी शादी जो ऑथराइज हो, नियमों के मुताबिक हो, यदि कोई रीमैरिज करता हो उसके बाद उसको एक बच्चा और होता हो तो भी ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन में इंक्रीज नहीं माना जाएगा और अपॉइंटमेंट के लिए डिसक्वालीफाइड नहीं होगा। और लास्ट कंडीशन यह है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सब रूल शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए विडो एंड डाइवोर्सी वुमेन। यानी जो विडो और डाइवोर्सी वुमेन है उसके लिए ये रूल लागू नहीं है। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ रूल एज मेंशन इन कॉलम 4 अगेंस्ट ईच ऑफ द सर्विसेज रूल एज मेंशन इन कॉलम नंबर 2 ऑफ द शेड्यूल अपेंडेड बिलो। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग शेड्यूल है और सभी के लिए सेम नियम ये लागू होते हैं तो सबके यहाँ पे मेंशन कर दिए गए जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए ये रूल लागू है। अब हम बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट के बाद यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन में इंक्रीज होता है किसी सरकारी कर्मचारी के तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या बदलाव किया है। उससे पहले जो एग्जिस्टिंग रूल है वो इस प्रकार है, नो पर्सन शेल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन फॉर 3 recruitment years from the date on which his her promotion become due if he or she has more than 2 children on or after 1st June 2002। यानी भर्ती होने के बाद यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन में इंक्रीज होते हैं मोर देन 2 तो इस कंडीशन में जिस दिन प्रमोशन ड्यू होता है उस दिन से लेके 3 साल तक प्रमोशन नहीं किया जाएगा। इस नियम में बदलाव हो चुका है 16 मार्च 2023 को। अब नियम को इस प्रकार समझा जाए,
The person who had not been considered for promotion up to the year 1920 यानी अप्रैल 19 to March 20 because he or she had more than 2 children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his or her promotion was due, and on such promotion his or her pay shall be refixed at the pay which he or she would have drawn, but no arrear shall be paid. यानी ईयर 1920 और 2021 दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे नियम जारी किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी का प्रमोशन 2019-20 में ड्यू था और उसका प्रमोशन एग्जिस्टिंग रूल के मुताबिक अभी तक यदि नहीं हुआ है, तो 1 जून 2002 के बाद में यदि उसकी संतान में वृद्धि हुई है तो उसको प्रमोशन मिलेगा और उसी तारीख से मिलेगा, लेकिन उसको कोई एरियर नहीं मिलेगा, उसका पे फिक्सेशन जरूर होगा। और अब हम बात करेंगे यदि किसी के 2020-21 में कोई प्रमोशन ड्यू था और उसका प्रमोशन इस कारण नहीं हुआ है कि उसकी संतान में वृद्धि हुई है, तो उसके लिए क्या नियम है। इफ एनी पर्सन हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1st June 2002 and his promotion becomes due in the year 2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his or her promotion becomes due, and his or her pay shall be fixed for the promotional post, but he or she shall be entitled for annual increment notionally। यानी 2020-21 के दौरान किसी को प्रमोशन लागू था और प्रमोशन संतान में वृद्धि के कारण नहीं हुआ, तो उसका प्रमोशन उसी तारीख से होगा और उसको जो इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, कैश बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और कितने सालों के लिए, फॉर 3 कंसिक्वेंट ईयर्स, लगातार 3 साल के लिए नोशनल इंक्रीमेंट उसको दिया जाएगा। और इन 3 साल के बाद आफ्टर सच 3 ईयर्स ही और सी shall be allowed actual benefits of such increments। और इन 3 साल के बाद में इन तीनों इंक्रीमेंट का भी जो कैश बेनिफिट है वो भी दे दिया जाएगा। However, no arrears shall be paid for such notional increments। लेकिन जो 3 नोशनल इंक्रीमेंट है इसका एरियर नहीं दिया जाएगा और इन 3 नोशनल इंक्रीमेंट के बाद में जो भी पे फिक्स होगा उसका लाभ जरूर दिया जाएगा। और फाइनल इसमें कहा गया कि देयर शैल बी नो कंसिक्वेंशियल इफेक्ट ऑन सबसिक्वेंट प्रमोशंस ऑफ द पर्सन प्रमोटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस सब रूल। यानी ये जो नोशनल इंक्रीमेंट और प्रमोशन के बाद जो पे फिक्सेशन होगा इसका इफेक्ट आने वाले प्रमोशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। द पर्सन ऑलरेडी प्रमोटेड शैल नॉट बी रिवर्टेड ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सब रूल। यदि किसी के सुपरसीड होने के कारण उसकी जगह किसी दूसरे का प्रमोशन हुआ है, तो ऐसे केस में जिसका प्रमोशन हो गया है उसका कोई डिमोशन नहीं होगा, उसको रिवर्ट नहीं किया जाएगा। और जो इस रूल के अनुसार एलिजिबल हुए हैं उनका एडिशनल प्रमोशन होगा। तो ये रूल में बड़ा बदलाव राजस्थान सरकार ने किया है। अब आप इसको समझ गए होंगे। यदि आप ज़्यादा इसको समझना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये लेटर सरकार की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।